दुबे साहब ने ये प्रश्न किया था कि जो ऋण है इसके विषय में थोड़ा बात करेंगे। मैंने इस पे विचार किया। जब विचार किया तो मुझे 5 ऋण पकड़ में आए। सबसे पहले तो ऋण तात्पर्य क्या होता है इसको हमें समझना है। ऋण की परिभाषा जो शास्त्रों में की गई है तो वहां कहा गया है कि किसी प्रतिज्ञा को करके उसको क्रियान्वित न करना ऋण है। मैंने कोई प्रतिज्ञा की आपसे और मैंने उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया, तो प्रतिज्ञा को पूरा ना करने के कारण मेरे ऊपर एक ऋण बन गया। एक उदाहरण से इसको समझने का हम प्रयास करें। महाभारत में कथा है और वो कथा ये है कि द्रौपदी के चीरहरण की कथा से हम सब परिचित हैं कि द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था तो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण नहीं आ पाए। कृष्ण ने द्रौपदी से अपनी बहन से ये प्रतिज्ञा की थी कि जब जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। तो ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी। तो प्रतिज्ञा ये पूरी नहीं हुई तो कृष्ण एक स्थान पर कहते हैं महाभारत में कि मेरे ऊपर मेरी बहन का ऋण है, कृष्णा का ऋण है मेरे ऊपर। तो ऋण क्यों कहा, ऋण शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। तो ऋण क्यों कहा उन्होंने, उन्होंने ऋण इसलिए कहा कि मैंने कृष्णा के साथ जो प्रतिज्ञा की थी उसको मैंने पूरा नहीं किया क्योंकि मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था, आ नहीं सका। तो प्रतिज्ञा को पूरा ना करना ऋण कहलाता है। तो महाभारत में आया है। तो इनका अर्थ हम यदि समझ लेंगे तो हमें ऋण को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ऋण है प्रतिज्ञा को पूरा ना करना। आज जब हम अभी रहे थे तो उसमें आया है कि राम ने कहा है कि मैं अपने पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। कब हो जाऊंगा, कि यदि मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा तो मैं अपने पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। तो ऋण क्या था, प्रतिज्ञा थी ना। दशरथ ने कहा कि तुम 14 वर्ष वन में रहो, तो ये राम ने प्रतिज्ञा की मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। तो अगर मैं वन में नहीं रहा, मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो मैं ऋणी रहूंगा अपने पिता का। पर यदि मैं 14 वर्ष वन में रहा तो मैं अपने पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो आज का अर्थ है अपनी प्रतिज्ञा को निभाना। ये तो ऋण का तात्पर्य, ऋण की परिभाषा। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण ऐसे हैं जो हम जन्म के साथ ही ऋणी होकर आते हैं। जितने हम लोग हैं अधिकतर हम अपने जन्म के साथ ही 3 ऋण लेकर आते हैं। कौन कौन से ऋणों को लेकर आते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। देव ऋण कौन से हैं, अभी देवता के ऊपर हमने हव्य की बात की थी, उसी बात को फिर यहाँ रिपीट करते हैं थोड़ी सी। देव ऋण, देव अर्थ है मैं देवताओं का ऋणी हूं। क्योंकि मैं आज के अपने वर्तमान जीवन को देखूं तो मैं देवता मेरे भीतर काम कर रहे हैं, मैं उनको उचित भोजन नहीं दे रहा हूं। मैं उनको भोजन नहीं दे रहा हूं, उचित भोजन, तो फिर मैं ऋणी हो गया उनका। और देवताओं का उचित भोजन क्या है, इसके लिए शास्त्रों में कहा है कि जब आप ये कर्म को यज्ञ बना लेंगे तब आप देवताओं के ऋण से ऋणी हो सकेंगे। मतलब यदि हम शास्त्र पढ़ें तो वहां बार बार ये कहा गया है कि देव ऋण से उऋण होने के लिए आपको अपने कर्म को यज्ञ स्वरूप बनाना पड़ेगा। अब यज्ञ स्वरूप बनाना पड़ेगा, इसका तात्पर्य क्या है। क्योंकि हम गीता को पढ़ चुके हैं इसलिए ये बार मुझे एकदम समझ में आ गई कि अरे पूरी गीता ही तो ये कह रही है कि अपने कर्म को यज्ञ बनाओ। गीता के जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों में से कम भी 15 अध्यायों में ये बात कही गई है कि आपको अपने कर्म को यज्ञ स्वरूप बनाना है। यज्ञ का मतलब कोई हवन करना नहीं है कि कोई अग्नि जलाकर और हम उसमें आहुति डाल रहे हैं, वो यज्ञ का मतलब वो नहीं है। भगवत गीता कह रही है कि यह कर्म को यज्ञ बनाने का अर्थ है अपने कर्म को अकर्ता भाव से करना।
अपने कर्म को अभिमान रहित होकर करना, अपने कर्म को फलाकांक्षा से रहित होकर करना। ये 3 बातें भगवत गीता में बार बार आई हैं। तो यहाँ भी जब मैंने देव ऋण के देखने के लिए कोशिश की, तो वहां पर आया कि देव ऋण से मुक्त होने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ कोई वैसा यज्ञ नहीं, भौतिक यज्ञ नहीं करना है, अपने कर्म को यज्ञ बनाना है। जब हम स्वार्थ रहित होकर, कर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव है अहंकार युक्त होना। सारे कर्म कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। आत्मा तो कर्म नहीं कर रही है, आत्मा केवल उपस्थित है शरीर के भीतर। आत्मा की प्रेजेंस में ये शरीर सारे कर्म कर रहा है। तो शरीर है, प्रकृति करता है। तो चूंकि हमने अपीर को ही सोच लिया है कि यही मैं हूं, इसलिए हम कहने लगे हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा तो काम नहीं कर रहा है, प्रकृति काम कर रही है। तो हमें सही रूप में इस बात को समझना है कि कर्म करने वाली प्रकृति है। मुझे अपने कर्मों को अहंकार रहित होकर करना है। तो यज्ञ का अर्थ है अहंकार रहित होकर, कर्ता भाव रहित होकर, कर्ता भाव से मुक्त होकर, निरभिमानी होकर कर्म करना है। जब हम इस प्रकार से कर्म करेंगे तभी हम देव ऋण से उऋण हो पाएंगे। और उसके लिए जो शास्त्रों ने शब्द प्रयोग किया है कि आपको अपने कर्मों को यज्ञ बनाना है। यदि हमने भगवत गीता ना पढ़ी होती, यदि हम भगवत गीता को समझे ना होते, तो हमें इस यज्ञ को समझना बहुत कठिन हो जाता। और फिर जब यज्ञ को समझना कठिन हो जाता, तो देव ऋण से उऋण कैसे हुआ जाता है, इसको हम समझ ही नहीं सकते थे। अब हमें समझने में बहुत आसानी हो गई है कि जो देवताओं का ऋण है मेरे ऊपर, मैंने कितने काम किए हैं, अपने पानी को गंदा किया है, अपनी हवा को गंदा किया है, अपनी पृथ्वी को मैंने गंदा किया है, मैंने कोई कर्तव्य नहीं निभाया है इन देवताओं के प्रति। तो अब इनका मैं ऋणी हूं, और इनके ऋण से मुक्त होने के लिए अब मुझे स्वार्थ छोड़कर कर्म करना है। भाई हम पृथ्वी वायु को गंदा कर रहे हैं तो स्वार्थ के कारण ही तो कर रहे हैं ना, है ना। मुझे ठंडी हवा चाहिए, मुझे एसी में ही रहना है। मुझे अपना कारखाना चलाना है, मुझे पानी को, रसायन युक्त पानी को नदी में ही छोड़ना है। तो ये हमारा स्वार्थ है सब। तो स्वार्थ रहित होकर ही हम यज्ञ कर सकेंगे, और तभी हम देव ऋण से उऋण हो सकेंगे। तो हमारे शास्त्रों में आया है कि हम जन्म लेते हैं तो देव ऋण से हम ऋणी ही रहते हैं उस समय भी, जब हमने जन्म लिया है। अब यदि कुछ समझ आ जाए हमें, तो हम देव ऋण से उऋण होने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो ये तो है देव ऋण। दूसरा है पितृ ऋण, जिसकी हमने अभी बात की है। तो पितृण देव ऋण में वो सब बातें आ जाएंगी जिनकी बात हम कव्य और हव्य को समझने के लिए कर चुके हैं। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि आप श्राद्ध करो, इसलिए हम श्राद्ध करते हैं। देखिए आश्विन मास में जो हम 15 दिन के श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध हम करते हैं, पर श्राद्ध के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझते, इसीलिए हमसे गलती हो रही है। यदि हम श्राद्ध को ठीक प्रकार से समझें और उसके अनुरूप कर्म करें, तो श्राद्ध कर्म में यही कहा गया है, पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे यदि श्राद्ध कर्म करोगे। श्राद्ध में हम क्या करते हैं? ब्राह्मण को भोजन खिलाना अनिवार्य है, सबको मालूम है हमें। पर हम ब्राह्मण को एक स्थूल व्यक्ति की तरह ले लेते हैं कि जो कास्ट से ब्राह्मण है, जो जाति से ब्राह्मण है, उसको भोजन करा दिया और बस मेरा श्राद्ध कर्म पूरा हो गया, अब मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अब इस ब्राह्मण को यदि हम ठीक प्रकार से समझ लें कि ब्राह्मण को भोजन कराने का अर्थ है अपने भीतर बैठे हुए ब्रह्म को, अपने भीतर कौन सा ब्रह्म बैठा है? जो आत्मा रूपी ब्रह्म बैठा हुआ है। तो अपने भीतर बैठे हुए ब्रह्म को यदि मैं पुष्ट करूंगा, भोजन खिलाऊंगा, अर्थात यदि मैं आत्म स्वरूप को धारण करूंगा, तो मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तो प्रतीक रूप में जो सारे शास्त्रों को समझना था,
उस प्रतीक के वास्तविक तात्पर्य को समझने के कारण ही सारी बाधाएं हमारे जीवन में उपस्थित हुई हैं। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मेरी इच्छा है और मैं उसके लिए श्राद्ध करता हूं, पर सही रूप में नहीं कर रहा हूं। यदि मैं ये समझ लूं कि पितर हमारे संस्कार हैं और ब्राह्मण को भोजन कराना अर्थात आत्म स्वरूप को धारण करना, उसको पुष्ट करना, जो मेरे ही भीतर बैठा है, बस इतना इतना बाहर का कर्म हम करें, पर उस कर्म को करते हुए जो हमारा भाव रहे वो ये रहे कि मैं अपने अंदर बैठे हुए ब्राह्मण को पुष्ट करूं। अगर ये भाव हमारा रहे तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकेंगे। पर हम चूंकि ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही पितृ ऋण को लेकर चलता है, पितृ ऋण को से ऋणी होकर चलता है। तो पितृ ऋण को हमने समझ लिया। हाँ, फिर एक चीज और कही गई है शास्त्रों में कि श्राद्ध भी करना है और पुत्र उत्पत्ति, वहां पर कहा है पुत्र की उत्पत्ति करो। पितरों को तृप्त करना है तो पुत्र को पैदा करो। तो हमने पुत्र को पैदा करने के लिए क्या समझ लिया कि मेरे घर में एक बेटा पैदा होना चाहिए। इससे कितनी विकृतियां हमारे जीवन में आई हैं उसका उसका अंदाज तो आप हम सब लोग लगा सकते हैं कि पुत्र की उत्पत्ति के लिए हम कितने कितने गहराई अज्ञान की गहराई में चले गए हैं। तो पुत्र उत्पादन का अर्थ, जो उन्होंने पुत्र उत्पादन का शब्द लिया है पुराणों में, उससे भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं कहती हूँ, लगातार मैं सोचती हूँ कि पुराणों ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो सब कथाओं को प्रतीक रूप में रखा है। उसका अच्छा काम ये है कि प्रतीक जिंदा हैं तो एक ना एक दिन हम उसके वास्तविक तात्पर्य को समझ लेंगे। पर पुराणों से बहुत हानि भी हुई है हमें। हानि ये हुई है कि प्रतीक को समझने के कारण और जो पुराणों ने लिखा है उसको वैसा का वैसा अपने जीवन में ग्रहण कर लेने के कारण हमारी बहुत बहुत हानि हुई है। अब वहां लिखा है कि पुत्र ऋण से मुक्त होना है तो पुत्र की उत्पत्ति करो। अब पुत्र का अर्थ है गुण। सारे पौराणिक साहित्य में पुत्र और पुत्री गुण और विशेषता के अर्थ में आए हैं। अब किसी के वहां पर 12 पुत्र हैं, 12 पुत्रियां हैं, तो वहां पर 12 पुत्र पुत्रियां वो नहीं है जिसको हम समझ लेते हैं कि बॉय और गर्ल। वहां पर पुत्र गुण के रूप में आया है। स्वीकार भाव, सहयोग भाव, दया भाव, करुणा भाव, ये सारे हमारे पुत्र हैं, गुण हैं हमारे। यदि हम स्वीकार भाव को, सेवा भाव को, समर्पण भाव को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। निश्चित रूप से पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे, हमारे संस्कारों का शमन होगा। पर हमने पुत्र को एक सन के रूप में ले लिया, जिससे कि हम पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए और ना कभी हो सकते हैं यदि इसी प्रकार से हम उसका अर्थ लेंगे तो जहां जहां भी आप पढ़ें पुराणों को और वहां पर पुत्र की बात आए तो पुत्र को आपको एक क्वालिटी, एक गुण के रूप में लेना है कि यदि मैं समर्पण भाव में आ जाऊं तो फिर क्या दिक्कत है, जीवन में कोई परेशानी आएगी ही नहीं। कोई व्यक्ति कितना ही अड़ियल हो, कितना भी अड़ियल हो, उससे कितनी भी परेशानी मेरे जीवन में आ रही हो, तो यदि समर्पण मैंने कर दिया, परमात्मा तेरी इच्छा, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया, या मैंने अपने अंदर अपने अहंकार का समर्पण कर दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे संस्कार कहाँ टिके रहेंगे, हमारे संस्कारों का शमन होगा। तो पुत्र उत्पादन और श्राद्ध, ये इन दो को कहा है शास्त्रों में। इन दो के अर्थ को हमें ठीक प्रकार से ग्रहण करके रखना है, तभी हमारे ऋण से हम मुक्त हो सकेंगे। तीसरा रह गया अभी ऋषि ऋण। ऋषि ऋण को भी कहा है कि ऋषि ऋण को भी हम जन्म के साथ लेकर आते हैं। अब ऋषि ऋण का तात्पर्य क्या है? ऋषि ऋण के लिए कहा गया है कि यदि आप ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, वेदाध्ययन करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। ये 3 उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में। तो स्वाध्याय का मतलब क्या है? शास्त्रों का हम अध्ययन करें, ये स्वाध्याय है। वेदाध्ययन का अर्थ भी यही है, हम अपने वेदों का, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। तो यदि हम इनका अध्ययन करेंगे तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकेंगे। तो ऋषि क्या है? ऋषि का अर्थ होता है प्रकाश की किरण, जैसे व्यक्ति जो कि हमारे भीतर श्रेष्ठ का आधान करते हैं। ऋषि वही कहलाते हैं ना कि हमें अच्छी बातें बताते हैं, जो हमें अच्छी तरफ ले जाते हैं।
जो हमारे उत्कर्ष की बात सोचते हैं, तो उनको हम ऋषि कहते हैं। तो ऋषियों ने जो बातें हमें बताई हैं, उनको हमें आत्मसात करना पड़ेगा। और उन बातों को आत्मसात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। हम अध्ययन करें। आज हम अध्ययन से बहुत जी चुराते हैं अपना। ऋषियों ने जो कुछ कहा है वो शास्त्रों के रूप में हमारे पास सुरक्षित है। अब हम उनका अध्ययन तो करें, उनको समझे तो सही। तो ऋषियों ने जो जो हमें बताया है, हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि हमने उनका अनुपालन नहीं किया है जीवन में, इसलिए हम ऋणी हो गए हैं। अब यदि हम ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें अपने वेदों का, अपने उपनिषदों का, अपने रामायण का, अपने महाभारत का, अपने शास्त्रों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए मुख्य ऋण। आज रामायण पढ़ रहे थे तो उसमें आया पिता का ऋण। तो पिता के ऋण से भी हमें मुक्त होना है। पिता के ऋण से मुक्त होना है, जो हम प्रतिज्ञा करें उसको पूरा करें। पिता हमारे जो कहें उसको हम टालें नहीं, उसको करें जहां तक हमारा सामर्थ्य बने, तब हम पिता के ऋण से मुक्त हो सकेंगे। पर यह बहुत सरल है, इसलिए मुख्य ऋणों में इसकी गिनती नहीं है। फिर एक है ब्राह्मण का ऋण। ब्राह्मण का ऋण क्या है? हम ब्राह्मण को दान दें। ये भी बहुत सरल कार्य है, इसलिए इसको मुख्य ऋण में नहीं लिया गया है। पर चूंकि ब्राह्मण हमारा ज्ञान से संबंधित है, जो हमें सिखाता है, ज्ञान देता है, अच्छी तरफ ले जाता है, तो हम ब्राह्मण ऋण है हमारे ऊपर। तो ब्राह्मण चूंकि अध्ययन में लगा रहता है, इसलिए हम उसको भौतिक संपत्ति का दान करें, उसकी सहायता करें, जिससे कि जो अध्ययन रूप कर्म वो करता है, उसके लिए उसको आजीविका के लिए भटकना ना पड़े। तो ये भी एक सामान्य ऋण है। मुख्य ऋण में इसकी बात भी नहीं है, पर पुराणों में कहीं कहीं ब्राह्मण ऋण की बात भी है। फिर एक ऋण है अतिथि ऋण। तो अतिथि ऋण भी बहुत सिंपल सा है कि अतिथि आए तो हम उसको बोझ ना समझें, गलत विचार अपने अंदर ना लाएं, नकारात्मकता अपने अंदर ना लाएं, अब मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। आतिथ्य सत्कार के रूप में हम उस ऋण को चुकाते हैं। तो ये 3 ऋण बहुत आसान है। फिर रामायण को जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने नोट किया उसमें पत्नी का ऋण भी लिखा है। पत्नी का ऋण। तो दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के ऋणी हैं। कथा के आधार पर, जो कथा हमें मालूम है उसके आधार पर यही है ना, कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी पत्नी से, अपनी कैकेयी से, कि मैं तुम्हें 2 वर दूंगा, जब तुम मांगोगी तभी दूंगा। तो उन्होंने उसको 2 वर दिए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वो पत्नी के ऋणी हो गए। तो हम कह रहे हैं कि दशरथ ऋणी थे अपनी पत्नी के ऋण से, इसलिए उन्होंने अपनी यदि वो कैकेयी की बात ना मानते, तो वे पत्नी के ऋण से उऋण नहीं हो सकते थे। तो देखिए, एक कितनी बड़ी बात थी। हम सोच भी नहीं सकते कि पत्नी का भी ऋण है, पत्नी के भी ऋणी हो सकते हैं। तो ऋण की परिभाषा ही ये है कि प्रतिज्ञा जो आपने कर ली उसको पूरा करो। यदि आप नहीं पूरा करेंगे तो आप उसके ऋणी रहेंगे। तो 3 ऋण तो मुख्य हैं, जिनकी हमारे शास्त्रों में बार बार बात की गई है, और जिनसे उऋण होना बहुत पुरुषार्थ, बहुत प्रयत्न, बहुत प्रयास मांगता है, सच में बहुत प्रयास मांगता है। और जो बाकी 5 ऋण है, मनुष्य ऋण, हम सबके प्रति दयापूर्ण व्यवहार करें। हम मनुष्य ऋण से मुक्त होंगे। ब्राह्मणों को दान देंगे तो ब्राह्मण ऋण से मुक्त होंगे, अतिथि सत्कार करेंगे, अतिथि ऋण से मुक्त होंगे, और माता पिता का सत्कार करेंगे तो माता पिता के ऋण से मुक्त होंगे। तो ये हुई ऋण की बात, जो कि मैंने अपने दृष्टि से समझने की कोशिश की है।